हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रोशनी। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही रैंडम। मैं एक्चुअली दूसरे जिम आई थी टू ट्रेन विद आयरन प्लेट्स, क्योंकि अभी नेशनल्स आई थिंक 3 वीक्स में है। मेजरली मेरे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं एंड आई नीडेड द बारबल एंड आई नीडेड द प्लेट्स। सो मैंने एक क्वालिटी जिम जो मेरा पहले था जिसमें बहुत कंफर्टेबल थी, मैं वो छोड़ के अपने पुराने जिम आई हूँ टू ट्रेन। आई हैड अ पर्सनल रीजन्स टू नॉट ट्रेन इन दिस जिम, बट वी आर बैक एंड इट फील्स गुड। सो पूरा जिम खाली है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। थोड़ी गर्मी हो रही है बट आई थिंक आई डोंट केयर अबाउट दैट। सो लेट जस्ट स्टार्ट विद आवर डेडलिफ्ट टुडे। आज से मेरा डेडलिफ्ट हैवी स्टार्ट है बिकॉज वी हैव टू बिल्ड हैवी फॉर नेशनल्स। मेरी जो कमी थी लॉकआउट की, मेरे को उस पर वर्क करनी है, सो करना है या सो लेट्स गो, लेट्स ट्रेन। यार ऐसे खाली जिम में वर्कआउट करना आई लव इट। मैंने ऐसा हमेशा सपना देखा था कि मैं खाली जिम में एक बार वर्कआउट करूँ, यू नो, जस्ट टू गेट दिस फील कि सिर्फ तुम और वेट्स साथ में कैसा फील करते हो। नो अदर डिस्ट्रैक्शन, नो सॉन्ग्स, नो नथिंग, just me and my iron plates. Let's go do our warm. Let's go. मज़ा ही आ रहा है खुद को शीशे में देख के। एंड जिम पहले से काफ़ी बेटर हो गया है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। चलो अब मैं वार्म अप करके आपको अपने वॉकिंग सेस पे मिलती हूँ, बिकॉज लेट मी इन्जॉय माई टाइम। नो, आई लव दिस। मतलब मैं कितने बार में बोलूँ, बट जस्ट लव कि आई हैव जिम ऑल टू माई सेल्फ। दैट्स अ फ्लैक्स। वन लिटिल स्टोरी टाइम। सो मतलब मैंने एक्चुअली जेन्युइनली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इस परफॉर्मेंस के बाद मैं स्टेट्स में सिलेक्ट होकर नेशनल्स भी जा पाऊँगी, बिकॉज पता ही होगा काफ़ी लोगों की मेरे को इंजरी हो रही थी एंड दैट इज़ वाई मेरा प्लान था कि मैं स्टेट्स तक खेलने के बाद एक ऑफ लूँगी ताकि मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए एंड ऑल्सो मैं रिहैब कर पाऊँ। बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अब नेशनल्स आ चुका है एंड काफ़ी कम टाइम बचा है। वी हैव टू फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये अनएक्सपेक्टेड प्रेप भी मुझे करनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा अभी भी इट्स हार्ड टू बिलीव कि I am going to the nationals, but yes, we are finally going. I have my tickets booked and Maharashtra I am coming. I just want to give my best performance. मेरे को जो स्टेट्स में मैंने मिस्टेक्स करी थी ड्यू टू एनी रीज़न, वो मेरे को नेशनल्स में तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। दैट इज़ वाई मैं बस आई कैन डू एनी थिंग टू इम्प्रूव माई SBD एंड दैट इज़ वाई मैं अपने पुराने जिम में आयरन प्लेट से ट्रेन करने के लिए आ चुकी हूँ। बहुत बातें हो गई, लेट जस्ट डू इट मैन, लेट्स गो। पहले मैं इस जिम में सूमो किया करती थी, सो सूमो की याद आ रही है, बट वी हैव स्विच टू कन्वेंशनल नाउ एंड इट्स कन्वेंशनल टाइम। वार्म अप सेट्स। ओह गॉड, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मैंने अभी भी 100 kg से सेट लगाया है और बिकॉज मैं बम्पर प्लेट्स पे ट्रेन करती हूँ, तो मेरी आदत सिर्फ बम्पर प्लेट्स पे ट्रेन करने की है। वो मैं कंपटीशन में जब मैं एकदम से जाके ट्रेन करती हूँ तो इजी आ जाता है काइंड ऑफ, क्योंकि मतलब मेरा ब्रेन ऐसा प्रोसेस करता है कि क्योंकि बम्पर प्लेट्स आपके लोड को
ऐसे इस तरफ की ओर बढ़ाता है, बट व्हेन यू डू ट्रेन इन आयरन प्लेट्स वो सीधा फोर्स नीचे की ओर लगाता है, एंड दैट इज़ व्हेन कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को आयरन प्लेट्स भी ईजी लगता है, किसी को डिफरेंस नहीं पता चलता है। मी हाउएवर इफ़ आई ट्रेन एट बम्पर्स एंड एकदम से मैं कॉम्पिटिशन में जाकर आयरन प्लेट उठाती हूँ तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है, पता नहीं क्यों। बट अगर मैं आयरन प्लेट्स पे ट्रेन करके फिर कंपटीशन खेलती हूँ तो मेरे को थ्रू आउट द जर्नी ही वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। जैसे अभी मेरा 100 kgs का सेट था, इस पसीने से पता चल रहा होगा कि मेरी कितनी एफर्ट्स लग चुकी है, बिकॉज आदत नहीं है मुझे आयरन प्लेट पे ट्रेन करने की। बट डेडलिफ्ट की बात अगर हटा दे तो आई थिंक इट विल रियली बेनिफिट मी इन स्क्वाट्स एंड बेंच, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रैक भी है। और मेरी स्टेट्स की एक लिफ्ट फेल ही इसलिए हुई थी बिकॉज मेरे को अपना पिन हाइट नहीं पता है, आई मीन हाँ मेरे को अपना रैक हाइट नहीं पता है जहाँ पर मुझे स्क्वाट्स पे करना चाहिए। सो 2 तक तो मैंने ठीक करा, मैंने लास्ट अटैम्प्ट में उनको एडजस्ट करने के लिए बोला नहीं और मेरा लिफ्ट फेल हो गया। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन रैक पे ही ट्रेन करूँगी तो वन बेनिफिट इज़ मेरे को अपने स्क्वाट की रैक हाइट पता होगा, प्लस डेडलिफ्ट के लिए आई थिंक आई गेट यूज टू इट। 3 वीक्स बचे हैं और धीरे धीरे अगर हम ट्रेन करेंगे इन सब में तो वी कैन गेट यूज टू इट। एंड आई थिंक और ये जो इन्वायरमेंट भी है, यू जस्ट हैव योर सेल्फ, आप मतलब यू कैन रियली विजुलाइज योर ड्रीम हेयर कि वाई ऑल दिस मैटर्स टू यू। और बस यू एंड योर विजन, इसके अलावा क्या चाहिए? दैट्स द ओनली मोटिवेशन आई नीड एंड आई थिंक ऑल एथलीट नीड्स। नो म्यूज़िक, नो नथिंग, जस्ट लाइक ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग, आई लव इट। तो मेरा आज टॉप सेट 127 kgs पे 3 रेप है। 100 kgs का स्पीड अच्छा नहीं आया कंसिडरिंग कि जिसमें मैंने बताया कि आई एम नॉट यूज टू इट, बट मैंने वार्म अप भी अच्छे से नहीं करा एंड मेरी डाइट भी कुछ दिन से ऐसी चल रही है बिकॉज देर इज़ लाइक सम थिंग्स इन माई पर्सनल लाइफ थोड़ा, तो उसकी वजह से डाइट प्लस कोल्ड फीवर वॉट हर चीज़ जब आपके अगेंस्ट वर्क करने लग जाती है, जस्ट नो कि यही टाइम है, द गॉड इज़ पुटिंग यू टू द टेस्ट कि हाउ बैडली यू वांट समथिंग। एंड नेशनल्स के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, बट सिंस वी आर गोइंग टू द नेशनल्स लेट्स जस्ट गो डू इट। बहुत बात कर लिया मैंने और अब आई थिंक एक लाइट वेट वार्म अप लूँगी और उसके बाद विल वॉक टू आवर मेन सेट। सो या लेट्स सी दैट। प्लेट लोड अनलोड करने के लिए तो एक जिम पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। कपल एडिट्स हम लोग बाद में बना लेंगे, बट यहाँ मेरा आधा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है जब मुझे प्लेट लोड अनलोड करना होता है। 115 kgs इट इज़। लेट्स सी कैसा जाता है, स्पीड बताएगी कि ट्रिपल कैसा आएगा। अच्छी लग रही है आज मैं जिम के साथ मैच कर रही हूँ। दिखाती हूँ तुम लोग को आज अपना आउटफिट। तो ये आज मेरा आउटफिट, ब्लेंडिंग इन विद द ब्लू प्लेट्स। अच्छी लग रही है। मैं ब्लू शॉर्ट्स एंड बेसिक ब्लैक कंप्रेशन टीज। जॉनसन बेबी पाउडर लाना भूल गई तो मैं यहाँ लगाती हूँ। तो लेट्स गो। बहुत ही गंदा आया। बम्पर प्लेट पे ये वेट कुछ भी नहीं है और दिमाग में फिर से वो वेट इतना बड़ा बन चुका है कि काफ़ी हार्ड आ रहा है। पता नहीं यहाँ पर पता नहीं क्या मुझे काफ़ी पेन हो रहा है इस एरिया पे कल से, एज इफ़ मेरी बैक की इंजरी कम थी। ये अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है कि किसी चीज़ पे ऐसा रिहैब करूँ। मतलब ऑब्वियसली आई हैव टू बी कॉशियस, तो मैं लोड थोड़ा वॉल्यूम वर्क कम ही करके चल रही हूँ, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड मेरे हेड पे तो बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए बिकॉज वंस इट्स इन माई हेड आई मेक इट सो बिग देन इट इज़ एक्चुअली। सो मेरा माइंड क्लस्टर सेट लेते हैं 127 kgs। ज़्यादा सोच रही हूँ, जस्ट नॉट थिंक एंड जस्ट डू इट।
ਦੇਖੋ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Yeah, that's ਉਹਦਾ true. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ Shit man, I think मेरे को बम्पर स्पीड ट्रेन करना चाहिए। ये तो मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 125 इतना हार्ड आना नहीं चाहिए। और आई नो ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं आता। मैं इट्स जस्ट द माइंड सेट कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आयरन प्लेट्स पे ट्रेन करूँगी तो इट्स यू नो इट विल फील हैवी एंड रिजल्ट आपके सामने है। ऑलमोस्ट एक बार फेल कर दिया मैंने 125, उठ ही नहीं रहा था, ग्राउंड ही नहीं छोड़ रहा था। आई गॉट नॉस्टैल्जिया क्योंकि इसी जिम में मैंने सेम वेट काइंड ऑफ सुमो में फेल कर रखा है। सो इट्स लाइक नॉट अ गुड फीलिंग, बट दिस वॉज 125. I was supposed to do a triple on 127. That's a big loss kind of, but let's just keep pushing. ये चीज़ स्टॉप नहीं करेगी यहाँ पर। और मैं इफ़ आई एम कम्फर्टेबल एट बम्पर्स एंड आई फील कॉन्फिडेंट कि मैं एक दिन में कंपटीशन पे अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, तो मैं डेडलिफ्ट यहाँ आयरन प्लेट्स पे ट्रेन करना नहीं प्रेफर करूँगी। सो what I'll do is I go to my another gym to train at bumpers and then come at this gym to train my bench and squat, क्योंकि I think वो मुझे आयरन प्लेट्स पे और कॉम्बिनेशन एक्ट करके ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। सो लेट्स जस्ट डू आवर बैक ऑफ सेट्स। ये एक प्रोसेस है, पावर लिफ्टिंग इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड द जर्नी। तो इफ़ आई पोस्ट माई विंस कि भाई आई एम लिफ्टिंग सो गुड, सो आई शुड पोस्ट दीज टू यू नो जब अगर कुछ हार्ड आता है या फिर आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई बेस्ट। सो आई फील ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए लोगों को। सो इट इज़ नॉट माई बेस्ट कंडीशन राइट नाउ, ऑब्वियसली नॉट फीलिंग वेल, बट लेट्स डू आवर बैक ऑफ्स एंड एसेसरीज, क्योंकि ये सब डिमोटिवेट होकर मिस होकर घर नहीं जा सकती। इंजरी है, रिहैब वर्क करना है और इन सब चीज़ों से डील करके जिम जाना है, 2 जिम चेंज करना पड़ेगा कंपटीशन तक, फिर वहाँ तक का ट्रैवल, सारा खर्चा आई विल बियर माई सेल्फ। सो इट्स लाइक काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इफ़ यू चूज समथिंग लाइक अ पैशन, तो आप उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सो आई फील लाइक आई कैन डू दैट बिकॉज आई वॉन्टेड टू एंड आई वॉन्ट टू। सो हो गई बहुत बातें, लेट्स डू आर मोर सेट्स। मैं अभी भी अकेली ही हूँ जिम में एंड ये सब चीज़ें थॉट में एम्पलीफाई भी होती हैं, नॉट जस्ट कि यू विल फील फोकस्ड। खाली जिम है तो यू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ एंड थिंग्स जो आपके लिए मैटर करती है। बट या लेट्स जस्ट गो डू इट। ज़्यादा बात करूँगी तो मैं गाने भी नहीं सुन पा रही, मतलब रिकॉर्ड करने के चक्कर में, एंड दैट इज़ वाई इट्स गेटिंग मोर हैवी ऑन माई हेड, बट आई एम स्ट्रॉन्गर देन दैट। मेरी ट्रेनिंग यहाँ तो हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे जिम ताकि मैं अपने डेडलिफ्ट के बैक ऑफ सेट कंप्लीट करूँ और ऑल्सो मैं अपने एक्सेसरीज कर पाऊँ, क्योंकि फॉर सम रीज़न यहाँ तो हो नहीं पाया। तो ये चेक करना है कि मेंटली कोई स्ट्रेस लेके बैठी हूँ मैं या फिर एक्चुअली आई हैव लॉस्ट सम स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी वीकनेस भी आ ही रखी है बॉडी में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने दूसरे जिम। सो लेट्स गो। एंड बाय द वे मैं ये सब काम दोपहर के 3 बजे कर रही हूँ, बिल्कुल कड़कती धूप में। मैं आई थी यहाँ पर ट्रेन करने और अब मैं जा रही हूँ ताकि मैं दूसरे जिम में ट्रेन कर पाऊँ। यहाँ बम्पर प्लेट्स है, सो मुझे नहीं पता कि क्या एक्चुअली रीज़न था। सो लेट्स गो एंड डू इट।
क्रिएट कर देता है। मेरा हमेशा से एक फियर है ही आयरन प्लेट्स के अराउंड, सो वहाँ पर वेट इतना डिफिकल्ट आ रहा था और यहाँ पर वेट अगेन फ्लाई हो रहा है। एंड ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि दोनों वेट में साइकोलॉजिकल वेट का डिफरेंस होता है, वैसे तो वेट ही होता है। तो अब आई थिंक डेडलिफ्ट में यही ट्रेन करूँगी। बाकी आई थिंक ये ब्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। आई डोंट नो कैसी बनी है, कैसा नहीं बना है, बट जितना ट्रेनिंग के बीच में हो सका। मेरे अपने हाथ छिल चुके हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप ऐसी ट्रेनिंग की वीडियोस बेटर वे में और चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं फॉर श्योर ट्राई करूँगी कि मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ ये सब करने का भी ट्राई करूँ। सो या डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड विश मी ऑल द बेस्ट फॉर माई नेशनल्स। See you in Maharashtra on 23rd.